दोस्तों सोचो आपने अपने जीवन में 8 लाख रुपए कमाए और आपने एक शोरूम में जाके दे दिए जिसमें से आपको एक बलिनो गाड़ी मिल गई, तो आपको खुशी होगी? बिल्कुल खुशी होगी। लेकिन सोचो आपने सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए और वो आपने फेरारी के शोरूम में दिया और उन्होंने आपको फेरारी स्पाइडर दे दी। अब आपको खुशी होगी? शायद आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपको महसूस ये होगा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको यकीन ही नहीं होगा, आपको लगेगा एक प्रैंक है, क्योंकि ऐसी डील हमने कभी करी नहीं और सुनी नहीं और देखी नहीं जिसमें सिर्फ इतनी सी वैल्यू अगर आप दोगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा। लेकिन सोचो आज आपका लकी दिन है, क्योंकि आप अगर अपने जीवन के सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट मुझे दे देते हैं तो मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 1% लोगों के पास है। अगर आप अभी तक भी गेस नहीं कर पाए हो तो वो स्किल है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये शब्द जो है ना दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग, आपने आज से पहले YouTube, Instagram, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अब आप इस पे रिसर्च कर रहे हो कि यार मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, मुझे समझना है, एकदम शुरू से समझना है, बट कोई रोड मैप नहीं है। तो कोई भी नहीं, आप सही जगह पे आ चुके हो, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही डिटेल का काम है, लेकिन उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज आपके लिए बना चुके हैं, जिसे बोलते हैं व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मल्टीपल चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर क्या आपको सीखने मिलेगा? अगर आपने आज तक ये वर्ड नहीं सुना तो आपको समझने को मिलेगा कि फॉरेक्स है क्या। आपको पता चलेगा मार्केट का क्या साइज है फॉरेक्स में, फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, गोल्ड, XAU USD, XAG USD, ये सब क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करना है, कहां पे ट्रेड करना है, और फाइनली इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या नहीं, और अगर है तो लीगल तरीके से, किस तरीके से, बिना डर के, बिना अकाउंट फ्रीज के आप काम कर सकते हो। ये सारी चीजें आप एंड ऑफ द वीडियो में क्लैरिटी ले चुके हो। ये वीडियो दोस्तों कोई टाइम पास वीडियो नहीं होने वाला है कि 1 का 100 कैसे करना है, कोई मैं आपको मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं। मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं और IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ट्रेडिंग सेशंस कर चुका हूं। तो जो भी मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आज सिर्फ 30 मिनट अगर आप मुझे अपना देते हो तो आपको भी ट्रांसफर होने वाला है। अगर आप रेडी हो 30 मिनट देने के लिए और ये डील पे प्रॉमिस निभाने के लिए, तो बस आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपके लाखों रुपए बचाने वाला हूं और आज आपकी जिंदगी बदलने वाला है। तो दोस्तों अब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं, एटलीस्ट आप सीखना शुरू कर रहे हो इस वीडियो से। अब आपके जीवन में एक वर्ड बार बार आपको सुनाई देने वाला है, जिससे बोलते हैं USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अभी तक आप INR वाले हो, ठीक है, लेकिन अब आप अपग्रेड हो चुके हो, अब आपको USD सुनाई देगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो USD कल 5 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। मान लो USD चल रहा है अभी इंडिया के कंपैरिजन में 95 रुपीज, सोचो वो 200 पे चला जाता है, हाईएस्ट पे चला जाता है। उससे क्या चीजें अफेक्ट होंगी आपकी लाइफ में? आपको लगेगा क्या ही अफेक्ट हो जाएगा? उससे 3 से 4 चीजें आपके जीवन में अफेक्ट हो सकती है। एक तो पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, आईफोन के प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन सोचो US डॉलर के बढ़ने से ये सारी चीजें क्यों हिल गई? क्योंकि ये सारी चीजें एक ही चीज से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं फॉरेक्स। अब ये फॉरेक्स जब कनेक्ट कर रहा है इन्हें, तो ये भी समझना जरूरी है कि फॉरेक्स होता क्या है। इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आप देश से बाहर जाते हो घूमने, अब आप एयरपोर्ट पे उतरे, अपनी टिकट्स करवा करके आपने दुबई लैंड कर लिया, ठीक है। आप जब जाओगे उस देश के अंदर, अब आप पैसा खर्च जब करोगे ना, तो आप गांधी जी को खर्च नहीं कर सकते वहां पर। जैसे ही आप रुपये देने की कोशिश करोगे, लोग बोलेंगे अरे भाई साहब ये क्या दे रहे हो आप, ये कागज क्यों दे रहे हो हमें? जो चीज हमारे देश में इतनी ज्यादा वैल्यू रखती थी वो उनके देश में 0 वैल्यू पे है, क्योंकि आपको उनके देश में दिरहम्स देने पड़ेंगे, और दिरहम्स क्या है? दुबई की करेंसी। वैसे ही अगर आप लंदन चले जाओगे तो आपको उनकी करेंसी देनी पड़ेगी, आप अगर अमेरिका चले जाओगे तो आपको उनकी करेंसी देनी पड़ेगी, चाइना जाओगे तो उनकी करेंसी। तो आप क्या करोगे? आप अपने रुपीस को एक्सचेंज करोगे उनकी करेंसी से। आप रुपीस देकर के दिरहम ले लोगे अगर आपको दुबई में चलाना है। इस चीज के प्रोसेस को ही बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। बस यही है फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है फॉरेक्स। यानी कि कोई आपसे पूछे कि फॉरेक्स क्या होता है, तो फॉरेक्स इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। करेंसीज के एक्सचेंज को ही फॉरेक्स बोलते हैं दोस्तों। लेकिन आप बोलते हो कि यार सर मैंने तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, आप मुझे बोल रहे हो फॉरेक्स, तो मुझे क्या करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी क्या ट्रेडिंग में? दोस्तों ट्रेडिंग तो फॉरेक्स में लास्ट आता है। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स एक्सचेंज में चीजें करते रहते हैं। बैंक्स और गवर्नमेंट्स करते हैं फॉरेक्स का यूज, कंपनीज करती हैं, टूरिस्ट करते हैं जब आप बाहर जाते हो, स्टूडेंट्स जो अब्रॉड रह रहे हैं वो करते हैं, और इन्वेस्टर्स करते हैं। जो ट्रेडिंग है वो फॉरेक्स में एक छोटा सा मार्केट है, एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जनरल लाइफ में भी इतनी सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन ये जो छोटा सा मार्केट मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जब आपको इसका साइज बताऊंगा तो शायद आपके दिमाग के परखच्चे उड़ने वाले हैं। लेकिन अगर कोई आपसे आज के बाद पूछता है ना
कि फॉरेक्स क्या होता है, तो सिर्फ एक करेंसी को दूसरे से एक्सचेंज करने को ही फॉरेक्स को। तो कुल मिला के दोस्तों जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, वो फॉरेक्स के ग्लोब का एक छोटा सा पार्ट है, बट इतना छोटा भी नहीं है। जब मैं नंबर्स डिस्कस करूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, जैसे YouTube पे इंटरनेट चलता है, लेकिन इंटरनेट सिर्फ YouTube के लिए नहीं बना हुआ, इंटरनेट बहुत चीज़ों के लिए बना हुआ है, वैसे ही फॉरेक्स जो है ना बहुत चीज़ों के लिए बना हुआ है। ट्रेडिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो छोटा पार्ट कितना बड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की दोस्तों जो GDP है 1 ईयर का, अगर आप लेकर के चलोगे, इट्स 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। और अगर फॉरेक्स मार्केट में आप सिंगल डे का वॉल्यूम देखोगे, इट इज 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना बड़ा हो जाता है फॉरेक्स मार्केट। अब ये फॉरेक्स मार्केट जितना बड़ा है ना, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर। जितना छोटा मार्केट है, उतनी छोटी अपॉर्चुनिटीज वहां पे होंगी, उतना छोटा वॉल्यूम वहां पे क्रिएट होगा, उतनी ज्यादा मैनिपुलेशन वहां पे हो सकती है। इसीलिए लोग, जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बैंक्स हैं, बड़े इंश्योरेंस फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो फॉरेक्स मार्केट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां बायर और सेलर आपको आसानी से मिल जाए। जितनी ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेगी, उतना ही आसान आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। तो फॉरेक्स मार्केट मेनली ना पहले रिटेलर के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये सोचो किसके लिए बड़ा मार्केट है। जिस बंदे को अभी 5,000 करोड़ रुपए लगाना है, 20,000 करोड़ रुपए लगाना है, 1 लाख करोड़ रुपए लगाना है, उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये हर मार्केट में नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी और वॉल्यूम हर मार्केट में नहीं मिलेगा। इसलिए फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अब अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, लेकिन ये भी जरूरी है समझना, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुसोगे। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में और भीतर हम जाते हैं और ये देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना फॉरेक्स मार्केट को कौन चला रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक तरीके से कौन सबसे बड़ा वॉल्यूम वहां पे जनरेट कर रहा है। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं और गवर्नमेंट्स होती है, वो 40% के आसपास यहां पर वॉल्यूम जनरेट कर रही हैं। जो कमर्शियल बैंक्स है और इंस्टीट्यूशन है, वो लगभग 30% के आसपास वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। कंपनीज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स वाली लगभग 15%, और टूरिस्ट, स्टूडेंट और इन्वेस्टर्स का यहाँ पर टेक हो जाता है 10%। और जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, हम और आप, वो सिर्फ और सिर्फ 5% फॉरेक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि जो असली फॉरेक्स का खेल खेल रहे हैं ना, वो ये ऊपर वाले बड़े लोग हैं। और हमें पता क्या लगता है कि अगर हमने गोल्ड खरीद लिया, छोटा सा हमने गोल्ड बाय किया, एक लॉट से किया, तो मार्केट हमसे डर गया, ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रैप करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पे उन लोगों को ट्रैप करने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों को ट्रैप करने का सोच भी नहीं सकते हैं। अगर 5,000 करोड़ की मछली निफ्टी में अपना खेल कर रही है ना, तो वहां पे वो किसी और के लिए मछली है। अगर यहां वो मछली है, तो वहां पर कोई शार्क बैठा हुआ है। यानी कि जो फॉरेक्स मार्केट का साइज है ना, वो बड़े से बड़े प्लेयर के लिए भी और बड़ा होता जाता है। इसीलिए यहां पर फॉरेक्स मार्केट को हमें बहुत डिटेल और डीप डिस्कशंस में समझना पड़ेगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में अगर आया या नहीं आया ये लिक्विडिटी सुन के, कि लिक्विडिटी मतलब एक बायर एक सेलर, तो फॉरेक्स मार्केट में ना चल कौन रहा है और चला कौन रहा है? क्योंकि हमें लगता है ना कि भाई रिटेल ट्रेडर की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, हम गोल्ड बाय करते हैं, मार्केट मुझे ट्रैप करने के लिए आता है। ये ना एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि अगर मैं आपको रियल नंबर्स बताऊं ना, तो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स 40% का वॉल्यूम फॉरेक्स में क्रिएट कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स 30%, कंपनीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है 15%, टूरिस्ट, स्टूडेंट और इन्वेस्टर 15%, और जो रिटेल ट्रेडर है ना, हमारे और आप जैसे लोग, वो सिर्फ 5% यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमें लगता है ना कि भाई साहब हमने गोल्ड बाय कर लिया, मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि गोल्ड जब हम बाय करते हैं और हमें लगता है ना कि कोई हमें ट्रैप करने आ रहा है, हम ऐसा कोई मुझे देख रहा है, या मेरे पैसे को लूज करने कोई आता है, आपके पैसे की उतनी ज्यादा नहीं है फर्क पड़ेगा किसी को। एक 5,000 करोड़ की मछली जो निफ्टी में मछली लग रही है ना, वहां पे वो शार्क बैठा हुआ है उसको हजम करने के लिए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप एक बार सीख जाओ, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि कोई मुझे हजम करने बैठा है। आपको ये समझना है कि बड़े प्लेयर किस दूसरे बड़े प्लेयर को हजम करने के लिए बैठे हैं, और यही हम वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। बट पहले हम बेस और कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। अब आप बोलोगे कि मुझे स्टॉक मार्केट करना चाहिए या फॉरेक्स मार्केट करना चाहिए। इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द चॉइस यू मेक। आपकी चॉइसेस क्या है, आपके पास कितना वॉल्यूम है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, वो डिसाइड करेगा। मैं आपको दोनों में ना फर्क बताता हूं। स्टॉक मार्केट सबसे पहले क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ना कंपनी का शेयर ट्रेड होता है। जैसे आप रिलायंस सुनोगे, टाटा सुनोगे, आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज है उन्हें सुनोगे, उनका आपको शेयर मिल जाएगा NSE BSE पे लिस्टेड, जिसको आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे फॉरेक्स मार्केट में ना कोई शेयर ट्रेडिंग नहीं होती, यहां पे करेंसी ट्रेड होती है। जैसे मान लो यूरो की करेंसी USD के साथ पेयर बना दिया तो वो ट्रेड हो रही है, पाउंड की करेंसी USD के साथ पेयर बना दिया तो वो ट्रेड हो रही है। एक दूसरे के साथ जो पेयर्स बने हैं, अभी मैं बताऊंगा आगे जाकर के, यहां पे करेंसी ट्रेड होती है। और करेंसी ट्रेडिंग मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कितने लोग उसके पीछे पड़े हैं और जरूरत है लोगों की। ऐसा नहीं कि बस वो खेल खेलने के लिए कर रहे हैं, लोगों की मेन जरूरत है पूरी हो रही है।
जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों उसकी फिक्स टाइमिंग्स होती है। एनएससी की टाइमिंग है सुबह 9:15 से 3:30। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ना, जो फॉरेक्स मार्केट है वो 24 घंटे खुला रहता है ऑलमोस्ट। मतलब अभी मैं आपको सेशंस पे के बारे में भी बताऊंगा, ऑलमोस्ट 24 आवर्स खुला रहता है और हफ्ते में 5 दिन आप इसमें काम कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम और इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस की, ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। एनएससी पे आपको सुबह अवेलेबल रहना पड़ेगा 9:15 पे, जरूरी नहीं कि आपको इस पर सुबह अवेलेबल रहना हो। अगर आप जॉब वाले पर्सन हो तो हो सकता है आपको टाइम रात में मिलता हो, आप किसी और सेशन में ट्रेड कर सकते हो। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अब स्टॉक मार्केट जब मूव होता है वो कैसे मूव होता है, अगर कंपनीज के रिजल्ट्स ऊपर और नीचे, मान लो रिलायंस का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो रिलायंस का शेयर टूटेगा। रिलायंस का शेयर टूटेगा, हो सकता है निफ्टी भी अफेक्ट हो। लेकिन फॉरेक्स मार्केट किस चीज पे अफेक्ट करता है? इंटरेस्ट रेट पे अफेक्ट करता है, यानी कि मेन इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है। आपने सुना होगा कि भाई पीछे पावल साहब कोई स्पीच देते थे। अब पावल साहब की स्पीच से भाई मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता था, क्यों? क्योंकि भाई करेंसी जो अफेक्ट होगी, जो एक इकोनॉमी देश की अफेक्ट होगी, वो इंटरेस्ट रेट से भी अफेक्ट होगी। और भी चीजें जो अफेक्ट करती है, लेकिन मेन चीज क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेट्स इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखो यहाँ पे क्या है कि सीईओ की न्यूज़ आ जाती है, ऊपर नीचे हो गया कोई तो कंपनी हिल जाएगी, अगेन सेम चीज़ बातचीत है। और यहाँ पे इकोनॉमी का मेजर डायरेक्शन, अगर इकोनॉमी वीक चल रही है, स्ट्रांग चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, तो फॉरेक्स मार्केट अफेक्ट होता है। तो यानी कि फॉरेक्स मार्केट को देखो, एक तो हिलाना मुश्किल हो जाता है, स्टॉक को हिलाना आसान हो जाता है, भाई किसी ने कुछ भी बोल दिया तो कुछ भी हिल जाएगा। फॉरेक्स मार्केट को हिलाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कितने सोचो बड़े बड़े लोग लगे हैं मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे। दैट इज़ वाई रिटेलर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें डीप डाउन ऐसी भी हैं जो इसके माइनसेस भी हैं। वो क्या है हमारे देश के अंदर, उस पर भी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसा मैंने बताया कि फॉरेक्स मार्केट 24/5 खुला रहता है, यानी कि 24 घंटे और 5 दिन खुला होता है, यानी दुनिया नहीं सो रही है, ठीक है। मार्केट एक्टिव रहता है, ट्रेड्स लगते रहते हैं। लेकिन ना आप 24 घंटे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको अपने लिए एक सेशन चूज करना पड़ेगा। एक सेशन यानी कि वो सेशन जब आपको मार्केट में वॉल्यूम मिले, जब आपको मार्केट में अपने तरीके के ट्रेड्स मिले, तो आपको इसमें एक सेशन चूज करना पड़ेगा। देखो जब सुबह 5:30 बज रही होती है ना और 2:30 बजे तक, तो ये सिडनी सेशन होता है जो वीक स्टार्ट ही करता है, ठीक है। हफ्ता जब बंद हो जाता है तो संडे को यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है दोबारा। तो 5:30 AM से 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स में आपको बता रहा हूँ, जो हमारी टाइमिंग्स है, सिडनी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है, सिडनी सेशन सॉरी। उसके बाद हमारा टोक्यो सेशन रहता है। अब होता क्या है ना, टोक्यो सेशन और सिडनी सेशन थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं। तो 5:30 बजे ये स्टार्ट होता है, 6:30 बजे ये भी स्टार्ट हो जाता है और ये 3:30 बजे तक चलता है। ये एशियन सेशन होता है, जिसको एशिया सेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रहता है, इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं आता। उसके बाद लंदन सेशन हमारा आ जाता है, जो दोपहर के 1:30 बजे स्टार्ट होता है और रात के 10:30 बजे तक एक्टिव रहता है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव यही रहता है। अब लंदन सेशन में क्या होता है दोस्तों, आपको ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स मिलेंगे। आपको अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए लंदन सेशन बेस्ट है। आपको ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करनी है, आपको बड़े ट्रेंड्स पकड़ने हैं, तो आपके लिए ये वाला सेशन बेस्ट है। और न्यूयॉर्क सेशन जब आता है, इसकी टाइमिंग्स है शाम को 6:30 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक। ये सेशन में ज़्यादातर क्या होता है, रिवर्सल्स आते हैं। आपको अगर रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है, अचानक से पैनिक पकड़ना है, तो वो आपको न्यूयॉर्क सेशन में मिल जाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेशन पसंद है। भाई सिडनी सेशन में हो सकता है हम लोग नहीं उठ पाएंगे क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं। टोक्यो सेशन वैसे भी साइडवेज रहता है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट, तो ये दोनों सेशंस आपको अच्छे हैं। इसमें आपको एक्टिविटी मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगा और लिक्विडिटी मिलेगी। ये सेशंस अगर आप समझ जाते हो ना कि करना क्या है, तो आपके लिए बेस्ट वर्क कर सकते हैं। अब सेशन तो हम लोग समझ गए, लेकिन दोस्तों कुछ वर्ड्स ना हमें परेशान करते हैं। जब आप सेशंस को समझ करके आगे बढ़ोगे, वो टर्म्स होते हैं। जैसे आपको अगर गोल्ड ट्रेडिंग करनी है तो अब आप ऐसे नहीं बोल सकते हो फॉरेक्स मार्केट में कि हाँ भाई गोल्ड ट्रेड कर रहा हूं, बोल सकते हो, लेकिन आपको एक टेक्निकल टर्म पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं XAU। XAU अगर आपके मन में, आपके चार्ट पे आ रहा है, तो उसका मतलब है गोल्ड। ये इंटरनेशनल सिंबल जो है गोल्ड का, जैसे मान लो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में हर किसी का एक सिंबल होता है, वैसे ही यहाँ पर जो गोल्ड का इंटरनेशनल सिंबल है वो है XAU। और जब आप इसको करेंसी के साथ अलाइन कर देते हो, जब आप एक पेयर बना लेते हो, क्योंकि पेयर में ही ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे सिंगल चीज़ की ट्रेड नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती एक चीज़ की ट्रेड। तो जब आप गोल्ड को ट्रेड करोगे, किस में ट्रेड करोगे, अगर USD में ट्रेड करोगे तो ऐसा लिखा हुआ होगा XAU/USD। अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये चार्ट पे पहले तो मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। इन सारी चीज़ों पे हम आगे के सेशंस पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आप देखो, मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है यहाँ पे, गोल्ड US डॉलर। लेकिन जब मैं ना इसका सिंबल देखता हूं ना, तो यहां पे लिखा हुआ है XAU/USD। मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूं। ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट देख सकते हो। XAU क्यों बोलते हैं गोल्ड को, मैंने, ठीक है मैं समझ गया कि मुझे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में आना है, मुझे क्या ट्रेड करना है। आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, आप सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसीज भी ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे लीगल वे है इस चीज़ को ट्रेड करने का।
बट आप मुझे बताओ कि यहाँ पे गोल्ड को गोल्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं, XAU क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये इंटरनेशनल सिंबल है गोल्ड का। अगर कहीं पर भी आज के बाद आपको XAU दिखाई देता है तो ये है XAU का मतलब गोल्ड। अगर आपको XAG दिखाई देता है तो XAG का मतलब है सिल्वर। और जब आप इसको पेयर कर देते हो, क्योंकि पेयर में ट्रेडिंग होगी, XAU ट्रेड करना है, गोल्ड ट्रेड करना है, किस में ट्रेड करोगे? अगर US डॉलर में करोगे, जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो ये XAU USD हो जाता है। XAG जब आप USD में करोगे तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। XAU USD में ट्रेड हो रहा है, XAG USD में ट्रेड हो रहा है, यानी कि गोल्ड USD में ट्रेड हो रहा है और सिल्वर USD में ट्रेड हो रहा है। अब जो ये वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली 4175, ये डॉलर्स है, यानी कि XAU USD अभी कहाँ पर चल रहा है? लगभग 4175 डॉलर्स पे चल रहा है। अब यही चीज़ ना MCX पे आपको गोल्ड दिख जाएगी। MCX यानी कि जो हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जो हमारा इंडियन एक्सचेंज है। अभी अगर आप इंडियन एक्सचेंज में कमोडिटी ट्रेड करते हो, गोल्ड करते हो, तो वहाँ पे गोल्ड आपको गोल्ड में ही दिख जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो आज से आपको XAU USD सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और XAG USD सिल्वर के लिए सुनना और समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, अभी तक हम क्या समझ रहे हैं, पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, क्योंकि अब मेन क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर करूंगा। सबसे पहली चीज, फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। कौन लोग इसमें पड़े हुए हैं, कौन लोग अपना पैसा लगाते हैं, सबके बारे में हमने डिस्कस किया। रिटेल ट्रेडर एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। क्या ट्रेड कर सकते हो? करेंसीज ट्रेड कर सकते हो। मेन चीज क्या है? XAU USD और XAG USD में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम सब लोग भारत के अंदर बैठ करके देख रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं। एक चीज हो जाती है कि अगर आप रूल्स पढ़ोगे फेमा के, तो फेमा बोलता है, भारत की गवर्नमेंट बोल रही है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जब आप NSE BSE अप्रूव्ड पेयर्स पे कर रहे हो तो वो लीगल है इंडिया के अंदर। क्योंकि मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको चीजों की समझ नहीं है, कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। NSE और BSE पर जो अप्रूव्ड पेयर्स है, जो INR के अंदर है, जैसे USD INR है, यूरो INR है, GBP INR है पाउंड के साथ, JPY INR है, जो सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं और जो INR अप्रूव्ड पेयर्स हैं, उन्हीं पे आप अगर ट्रेड करोगे तो ये इंडिया में लीगल, ये लीगल है। इसमें आपका कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, इसमें आपका कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो मेन मार्केट है फॉरेक्स का वो USD में है, और इंडियन गवर्नमेंट और रूल्स के हिसाब से वो भारत में लीगल नहीं है। वो ऐसे देखा जाता है कि आप अपने पैसे को बाहर भेजा जा रहा है जिसका कोई रेगुलेशंस के अंदर हिसाब किताब ही नहीं है। भारत की गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि आपका पैसा बाहर जाकर के कैसे यूज हो रहा है। इस चीज की वजह से ईडी की स्क्रूटनी आपके ऊपर आ सकती है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आप कितने बड़े ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो, एक्सनेस पे कर रहे हो, दैट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। तो जब हमें ट्रेड करना है तो हम कैसे इंडिया में लीगली ट्रेड कर सकते हैं? देखो इंडिया में अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, देखो गोल्ड करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग फॉरेक्स में करेंसी नहीं ट्रेड करते हैं, ज्यादातर लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, सिल्वर ट्रेड करते हैं। इसका एक लीगल लूप होल है। अगर करेंसी करनी है तो आपको बाहर सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, मे बी दुबई में सेटल होना पड़ेगा, और वहीं से आप वहाँ के जो ब्रोकर्स हैं, एक्सनेस हो गया और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ये इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो आपका पैसा फंस सकता है चाहे कितना ही बड़ा ब्रोकर है। लेकिन अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग करनी है तो अभी इंडिया में लीगल कोई तरीका नहीं है करेंसी ट्रेडिंग करने का। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको गोल्ड ट्रेडिंग करनी है, जो मैंने बताया XAU USD में ट्रेड करना है, तो इंडिया के अंदर एक लूपहोल होता है। इंडिया में ना फॉरेक्स लीगल नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो फॉरेक्स पे स्क्रूटनी है, पकड़े जा सकते हो, पनिशमेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है। आप क्रिप्टो ट्रेड जरूर कर सकते हो। इंडिया में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो कंप्लीटली लीगल है। इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड करना लीगल है। TDS कटता है, GST कटता है, आप जब प्रॉफिट बनाते हो तो टैक्सेस भी देते हो। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग इज 100% लीगल इन इंडिया, ठीक है। लेकिन आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कौन से एक्सचेंज पे कर रहे हो वो मैटर करता है। अब जैसे मैं किस एक्सचेंज पे करता हूं, मैं दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूं शार्क एक्सचेंज के ऊपर। XAU USD अगर आप ट्रेड करोगे इंडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो इलीगल है। लेकिन आप बोलोगे कि आप भी तो यहाँ पे XAU USD ट्रेड कर रहे हो। दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यान से देखो, XAU USD नहीं, XAU USDT। जब T लग जाता है किसी के पीछे तो वो क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाता है, और क्रिप्टो इंडिया में लीगल है ट्रेड करना। इसीलिए ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसके अंडर ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप लीगली क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। और क्रिप्टो के अंदर ये जो फॉरेक्स वाला पार्ट है, XAU USD, ये पैक्स USD, ये भी गोल्ड का लिए एक टोकन आता है, और इसी के साथ साथ XAG USDT। अगर मैं यहाँ पर XAG भी सर्च करूँगा तो वो भी आ जाएगा। यानी कि गोल्ड और सिल्वर में अगर आपको ट्रेड करना है, जो फॉरेक्स मार्केट के मेन बड़े वॉल्यूम वाले एसेट्स हैं, उसमें आप यहाँ पर लीगली ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लिंक ढूंढ रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन करवाते हैं शार्क एक्सचेंज के अंदर, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड और लीगल प्लेटफॉर्म है इन द इंडिया टू ट्रेड गोल्ड एंड सिल्वर फॉरेक्स के अंदर,
तो दोस्तों आप हमारी कम्युनिटी में आने का भी मौका हासिल करते हैं, जो कि एक प्रीमियम कम्युनिटी है जहां पर मैं अपने ट्रेड्स शेयर करता हूं अपनी कम्युनिटी के साथ डेली इंट्राडे बेसिस पे और पोजिशनल बेसिस पे, जहां पे हम बड़े बड़े मोमेंटम भी कैप्चर करते हैं सारी चीज़ों के अंदर। इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया और गोल्ड और सिल्वर हो गया। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। नीचे डिस्क्रिप्शन से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं शार्क एक्सचेंज पे। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है और हम इससे आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको शायद अब पता होगा कि फॉरेक्स क्या है। एक करेंसी एक्सचेंज होता है, जो मैंने आपको दुबई वाला एग्जांपल दिया था। मार्केट का स्केल मैंने आपको बताया, कौन कौन लोग इसमें घुसे हुए हैं। फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस आपको बताया, एक्सएयू यूएसडी, एक्सएजी यूएसडी, एमसीएक्स, ये सब में क्या क्या, गोल्ड को कैसा बोलते हैं, सिल्वर को कैसा बोलते हैं, इंटरनेशनल सिंबल्स क्या है, ये मैंने आपको दिखाए। और इंडिया में लीगल तरीके से, जहां पे आप अप्रूव्ड रेगुलेटेड तरीके से कैसे गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो, जो कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ये सारी चीजें आज हमने क्लियर कर ली है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग यहां पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि यहां से तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। ये दोस्तों पूरी सीरीज होने वाली है। मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा एपिसोड्स के अंदर। हो सकता है 4 एपिसोड, हो सकता है 6, हो सकता है 10 हो। जितने लगेंगे उतने मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा। ये पूरा कोर्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। नेक्स्ट एपिसोड की आप एक झलक ले लो कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लो, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट जितना भी होता है ना, चाहे वो पिप्स का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बिड प्राइस का है, चाहे वो करेंसी पेयर्स का कॉन्सेप्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि ये कितना इंटरेस्टिंग आप लोगों को लग रहा है। अगर आप सीखना चाहते हो, इस पे नेक्स्ट लेवल वीडियो देखना चाहते हो, जो आएगा ही आएगा तब जब आप कम से कम 500 कमेंट और कम से कम 500 लाइक दोस्तों इस वीडियो पे कर देते हैं। इफ यू शो दैट सपोर्ट कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं सीखने के लिए, तो ही मुझे बनाने में फायदा लगेगा। क्योंकि अगर 1-2 लोग हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो शायद बना करके और अपना टाइम लगा करके भी मेरा कोई फायदा है नहीं। बस आप मुझे बताओ, अपना नाम लिख दो कॉमेंट में। ऐसा नहीं कि रैंडम कॉमेंट करना, अपना नाम लिखो। आप मुझे बताओ आप कहां से बिलोंग करते हो और ये पार्ट आपको कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं लगा, क्या फीडबैक आपका इस पार्ट पे। और एपिसोड 2 में जल्दी से जल्दी लेकर के आ जाऊंगा, जैसे ही 500 कॉमेंट्स और 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत अमेजिंग होने वाली है ये सीरीज। बहुत कुछ आप सीखोगे, हर वो कॉन्सेप्ट जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपको शुरू से समझने का मौका नहीं मिलता, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं। मीनवाइल फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर अपडेट आएगा कि भाई कितने लोगों ने लाइक किया और वीडियो कब तक आएगा। मैं पर्सनली डिस्कस करता हूं, ऑडियो नोट्स भेजता हूं और बहुत सारी चीजें, अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी है तो 2 बार डिसलाइक का बटन दबा देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि दोस्तों मुझे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।